स्मार्ट सिटी के तहत अजमेर में जो कार्य हुए वो सब मखौल बन के रह गए। इससे बड़ी अफसोस की बात और कुछ हो सकती। राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री तत्कालीन आदरणीय गहलोत जी ने यह प्रयास किया था कि इन पे कुछ अंकुश लगे। इसके लिए उन्होंने 2 डायरेक्टर नियुक्त, स्वतंत्र डायरेक्टर नियुक्त किए थे, मुझखुद डॉक्टर बाइती को और डॉक्टर राजकुमार जयपाल को, जिसे केंद्र सरकार ने निरस्त कर दिया और उस पर उन्होंने मीटिंग में भाग ही नहीं दिया। इससे यह स्पष्ट जाहिर होता है कि इनकी जो घालमेल थी उसमें ये स्मार्ट सिटी के जो बंदे थे और जो इनकी नगर निगम एडीए या जो इनके तत्कालीन वो उनके जो उस समय एमएलएस थे, जो उसके मेंबर होते हैं सो मोटो, उन सब ने किस तरह फैसला किया ये समझ के बाद सारा पैसा बर्बाद गया। और इससे बड़ी बात क्या होगी, कल अखबार में आया था कि MNIT ने कहा है कि एलिवेटेड रोड की एक भुजा बिल्कुल ही कंडम है, जिस पे बड़े वाहन नहीं चल सकते। मेरी ये सरकार से मांग है कि इसकी पूरी जांच हो, खुली जांच हो, ओपन जांच हो, और जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके विषय में बयान लिए जाए और दोषी चाहे वो अधिकारी हो चाहे कोई हो उन पर कार्रवाई की जाए। इतना बड़ा पैसा जो करोड़ों में है जो बर्बाद हुआ, इसका जिम्मेदार कौन है? क्या जनता की गाड़ी कमाई का पैसा यूँ बच जाएगा? कभी नहीं जाना चाहिए। मैं फिर सरकार से मांग करता हूँ। देखिए, निश्चित रूप से जो जनता का आम कमाई का जो पैसा था, गाड़ी कमाई का पैसा, और जो टैक्स के रूप में हम देते हैं, उस टैक्स के रूप में हज़ारों करोड़ों रुपए के जो रुपए थे, इसका गलत काम में लिया गया और ये नुकसान आम जनता को इनडायरेक्ट रूप में इसका सीधा सीधा हो रहा है। आप देखिए, 7 वंडर्स के लिए जब आना सागर का फुल टैंक लेवल और मैक्सिमम लेवल जब पहले से तय था, खंबे बने हुए थे, और जब इसको 16 फीट से 13 फीट कर दिया गया उसके बाद, तो निश्चित रूप से जो जगह खाली हुई तो इन लोगों ने उसका गलत उपयोग किया और वहाँ गलत बनाया गया। निर्णय बिल्कुल गलत था, जो कि वेटलैंड एरिया था, उस वेटलैंड एरिया में इसका निर्माण हुआ और NGT में जाने के बाद अन्यथा निगम अजमेर शहर का जो प्रशासन है, अजमेर ज़िले का जो प्रशासन, उसे कतई नहीं मान रहा था, लेकिन NGT के बाद में ये प्रकरण आया और इससे जब ये आज तोड़ा जा रहा है तो जो इतने करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है, निश्चित रूप से आम जनता का सीधा सीधा प्रभाव पड़ रहा है। और ऐसे अधिकारी कर्मचारी जो कि इनके लिए उत्तरदायी हैं, उनके विरुद्ध इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और सर्विस नियम में भी है इनके विरुद्ध कार्रवाई हो सकती है। और उसके अलावा सबसे बड़ा ताज्जुब तो है कि इतनी अखबार में छप रही है, इतने भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो भी भ्रष्टाचार निरोधक विभाग है वो इस पर संज्ञान क्यों नहीं ले रहा है या क्या बात है, क्या समझ नहीं आती। लेकिन ये निश्चित रूप से दूसरा एवेलेटेड रोड, जिस संस्था को ये काम सौंपा गया था और जिसने ठेकेदार को ये काम कराया, तो उस संस्था के जो भी एक्शन थे, इंजीनियर थे, ऐसे थे, उनका दायित्व था कि उसको रोज़मर्रा के हर काम के बाद में जाके निरीक्षण करना चाहिए। उन्होंने निरीक्षण नहीं किया, निरीक्षण किया तो अनदेखी करी ठेकेदार के साथ मिलकर, तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई होनी चाहिए। जो कि आज स्थिति आप देख रहे हैं, जब जाँच हो रही है तो जो काम गुणवत्ता जिनकी 10% भी नहीं है, तो ऐसी इतनी घटिया गुणवत्ता में अगर जिन अधिकारियों ने इसको देखा, पास किया, पेमेंट किया, उन सब के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आगे आने और अधिकारियों को सबक मिले और आम जनता की गाड़ी कमाई का नुकसान ना हो। पटेल मैदान को लेकर अब इसी को देखिए आप, जब NGT में पटेल स्टेडियम है, उसमें देखिए अब ग्रीन बेल्ट के बाहर दुकानें बनी हुई हैं, अंदर कॉम्प्लेक्स बन गए हैं, गेम्स कॉम्प्लेक्स के नाम से बन गए, जबकि उसको सीधा सीधा खुला छोड़ा जाना चाहिए। इसी तरीके से आज़ाद पार्क है, वहाँ पे गेम्स के बन गए हैं। तो ये NGT तो धीरे धीरे आ रही है और NGT इन सब पे भी संज्ञान लेगी आने वाले समय में, और ये करोड़ों रुपए जो यहाँ पे भी लगे हैं इनका भी नुकसान होगा। और पटेल मैदान तो जो एक शहर के बीच में आम जनता के हर आयोजन के लिए होता था, सांस्कृतिक, धार्मिक, सभी आयोजन के लिए, वो भी उनसे छीन लिया गया। ये एक बहुत बड़ी विडंबना है, ऐसा नहीं होना चाहिए।